जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू गिरधा फैमिली। आज मैं आपके साथ बैसाख महात्म अध्याय 6 सुनाने जा रही हूँ आपको। तो बैसाख महीना चल रहा है, तो किसी भी नदी या किसी भी तट या कुएं बावड़ी पे जाके हम स्नान करते हैं तो हमें 100 गुना फल मिलता है। तो इस तरह से बैसाख महीने में स्नान, जाप और तप का बहुत महत्व है। तो ये तो करना ही चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में हम जो भी अच्छे कर्म करते तो उसका 100 गुना फल मिलता है। अगर बुरे करेंगे तो उसका भी मिलेगा। तो कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा काम हो, ठाकुर जी का जाप हो, उनका नाम हो, हमेशा रटते रहें। और क्या बोलते हैं, फिर हमें स्नान जरूर करना है, ठीक है ना। स्नान और सुबह मॉर्निंग में जो पूजा करना है, हमें जो भी आपसे श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है ना। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में कल हमने क्या सुना था, पाप प्रशमन स्त्रोत सुना था, ठीक है। उसे सुनने मात्र से हमारे जितने भी पाप होते हैं पिछले जन्म के, जो हमने पीछे किए हैं, तो सब नष्ट हो जाते हैं और हमें गोविंद की कृपा मिलती है। इस तरह से तो शुरू करते हैं अध्याय गणेश वंदन से। ओम गण गणपताय नमः। गुरुदेव को नमन करते हैं यहाँ से। गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब इसमें अध्याय में हम सुनेंगे कि स्नान आदि करने के, तर्पण करने का क्या फल मिलता है या कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुने, आपके श्रीमुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। अब कृपया मुझे ये बताइए कि बैसाख माह के व्रत का क्या विधान है। इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। ये हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञाता हैं, अतः कृपा करके मुझसे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी नदी में जाकर या नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः ही प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में तथा कुएं आदि में जाकर नियम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापः भवः। अर्थ, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास यानी बैसाख मास में आपको सबसे विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे सभी पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। और जो मूल मंत्र होता है ओम नमो नारायण, इसको कहा जाता है। पहले हाथ में कुशाल लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर बनाकर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वेदुंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधारी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, शिवकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि। तो इस तरह से तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा वहाँ
उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृत्तिका मिट्टी को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं या किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के लिए अरिणी के समान हो, अर्थात जैसे अरिणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु का, फिर श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, वरुण, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत हो को बाएं कंधे पर डालें रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और फिर दिव्य मनुष्य, ऋषिपुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, असुरी, बोडू तथा पंचशिख, ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलक्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देवर्षियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने से के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर कर के बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्नि, श्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मक, कफे, वाट, अनल, बहिष्ठ, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो, जो दूसरों के किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे सभी तृप्ति लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दान कर देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्म रूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित हो और सबके तेज रूप स्वरूप हैं। आपको सदा मेरा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्म नाम आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं और आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हुए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके
7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गो और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाए और वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो भी श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है और भगवान के नाम जपता है और वह हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन करना, नक्त व्रत केवल रात में जो 1 बार भोजन करते हैं अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है तो वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना और पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं।